चलिए फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम अब एनसीईआरटी के अंदर इन्होंने क्या लिख रखा है ना, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, जो वहाँ से हमने इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करना है या जो वहाँ से चीज़ें हमने सीखा, उसको अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है ना। तो एप्लीकेशन में थोड़ा सा हमें ये इधर का दिमाग लगाना है और सोचना है कि एनसीईआरटी में उन्होंने बातों को कैसे लिखने की कोशिश करी है। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमें जैसे कि हमारे पास देखिए, ये लैक ओपेरॉन के बारे में इन्होंने ये डायग्राम बना रखा है। ठीक है ना। अब यहाँ लिखा है कि इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, सबसे पहले तो हमने उसके अंदर देखिए डिटेल में आपसे बात किया कि लैक ओपेरॉन जो मॉडल है उसका एम क्या है, बैक्टीरिया। जैसे बैक्टीरिया हमारे पास है एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया में लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म से एसोसिएटेड कह रहे हैं कि जो बातें हैं उसको हम लोग कहाँ करते हैं, लैक ओपेरॉन मॉडल के अंदर। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि अगर इंड्यूसर नहीं है तो अब आपको पता होना चाहिए ना कि इंड्यूसर कौन था। इंड्यूसर सर लैक्टोज या एलोलैक्टोज होता था। ये बात हमने वहाँ पे डिटेल में आपसे बात करी थी। ठीक है ना। यहाँ पे इंड्यूसर कौन होता है, लैक्टोज या एलोलैक्टोज। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये जो डीएनए का ये सेगमेंट है, इसमें हमने इस आई को, ठीक है, वहाँ पे इसको हमने जीन एल बोल दिया था। आपने ध्यान दिया होगा, इसको हम क्या बोल रहे थे, जीन एल। तो जीन एल, ठीक है, जीन तो अब जैसे ये जेड वाई ये जो नाम दिया है, ये नाम तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। लेकिन इन्होंने आई को लेके ही एम्फेसाइज किया है, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। ठीक है ना। तो ये जो आई जीन है बेसिकली, इसको हम कह सकते हैं कि सर ये कौन है, तो इसको हम बोलेंगे रेगुलेटर जीन। क्या नाम देंगे, रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन का काम क्या है, रेगुलेटर जीन का काम क्या है, रेगुलेटर जीन का क्या है कि एक्टिव रेगुलेटर प्रोटीन बनाना। ठीक है ना, एक्टिव रेगुलेटर प्रोटीन, या इसी को हम लोग नाम देते थे रिप्रेसर। इसको क्या नाम देते थे, रिप्रेसर। ठीक है ना, यहाँ पे रिप्रेसर। ठीक है। तो ये इन्होंने लिख रखा है कि ठीक है सर, यहाँ से ये रिप्रेसर बना। ठीक है। अब रिप्रेसर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, अगर इंड्यूसर नहीं है, मतलब कह रहे कि सर यहाँ पे लैक्टोज या एलोलैक्टोज एब्सेंट है, तो लैक्टोज एलोलैक्टोज एब्सेंट होगा तो जो रिप्रेसर बनेगा ना, रिप्रेसर वो जाके कहाँ बाइंड करता है सर, ऑपरेटर के ऊपर। कहाँ बाइंड करता है, ऑपरेटर। देखिए क्या लिख रखा है, रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन दैट इज ओ एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन। क्या मतलब हुआ कि सर देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया था आपसे कि आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो कहाँ बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है प्रमोटर के ऊपर। किसके ऊपर, प्रमोटर के ऊपर। तो प्रमोटर के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करे और अपना काम कह रहे हैं कि सर वो शुरू करे, उसके लिए ज़रूरी ये है कि रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड ना हो। तो अगर देखिए रिप्रेसर अगर ऑपरेटर से बाइंड नहीं होगा तो आरएनए पॉलीमरेज अपनी एक्टिविटी दिखा पाएगा, और अगर रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड किया होगा तो फिर उस कंडीशन में आरएनए पॉलीमरेज अपना काम नहीं कर पाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ होगा कि रिप्रेसर बाइंड कर गया किसको, ऑपरेटर को, ये ऑपरेटर को बाइंड करेगा, तो इस कंडीशन में आरएनए पॉलीमरेज अपना काम नहीं कर पाएगा। आरएनए पॉलीमरेज, अच्छा आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, आरएनए पॉलीमरेज ना, पॉलीमरेज नाम है, उसके साथ आरएनए लगा हुआ है, यानी ये किसकी तरह काम कर रहा है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है ना, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की तरह काम कर रहा है। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये टेम्पलेट किसको बना रहा है, डीएनए को, और वहाँ से बनाना क्या है, आरएनए बनाना है। इस घटना को क्या नाम दिया जा रहा है, ट्रांसक्रिप्शन।
इस घटना को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। मतलब क्या, अब यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में सोचें तो हम बोलेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज अगर अपना काम नहीं कर पाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा सर। ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो क्या ट्रांसलेशन होगा? तो क्या बोलेंगे सर? ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। ट्रांसलेशन नहीं होगा तो क्या प्रोटीन बनेगा? प्रोटीन नहीं बनेगा। तो क्या एंजाइम प्रेजेंट होंगे? एंजाइम भी कह रहे हैं प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है ना। अब दूसरी कहानी क्या लिख रखी है? अच्छा, एक चीज़ और समझिए ना कि ये तो कह रहे हैं कि सर इसको आपने क्या बोल दिया कि ये हमारे पास रेगुलेटर जीन है। ये कौन है? ये रेगुलेटर जीन है। ठीक है ना, ये पार्ट रेगुलेटर जीन है। तो फिर ये पी क्या है? पी है प्रमोटर। पी क्या है? प्रमोटर। किसके लिए? रेगुलेटर जीन के लिए। पी, ये वाला पी जो है ये प्रमोटर है। किसके लिए? रेगुलेटर जीन के लिए। ठीक है। और ये दूसरा जो यहाँ पे पी लिख रखा है, इस पी का क्या मतलब है? तो ये भी प्रमोटर है। ये भी प्रमोटर है। यहाँ से देखिए, थोड़ा सा हम इसको यहाँ निकाल लेते हैं। ये जो पी है ये भी क्या है? ये प्रमोटर है। किसके लिए? ये प्रमोटर है स्ट्रक्चरल जीन के लिए। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक। अब दूसरा केस क्या लिखा है? इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। ठीक है ना, मतलब इंड्यूसर है। इंड्यूसर है मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि सर लैक्टोज या एलोलैक्टोज। कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा? कह रहे हैं कि प्रेजेंट होगा। अब एलोलैक्टोज या लैक्टोज अगर यहाँ पे होगा, मतलब देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है ना कि रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए ने क्या बनाया होगा? रिप्रेसर प्रोटीन बनाया होगा। ठीक है ना। अब ये रिप्रेसर जो है वो बनता है तो बनता है तो एक्टिव फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? एक्टिव फॉर्म में होता है। मतलब अगर रिप्रेसर से, अगर रिप्रेसर के साथ कह रहे हैं इंड्यूसर जुड़ जाए तो कह रहे हैं कि ये रिप्रेसर को क्या कर देता है? रिप्रेसर को क्या कर देता है? इनएक्टिव कर देता है। क्या कर देता है? इनएक्टिव। अब रिप्रेसर इनएक्टिव होगा तो फिर वो ऑपरेटर पे बाइंड नहीं करेगा। ऑपरेटर पे बाइंड नहीं करेगा। उसके बाद क्या होगा? फिर प्रमोटर के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज कह रहे हैं सर काम करेगा। आरएनए पॉलीमरेज काम करेगा तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा कि सर वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन होगा मतलब ट्रांसलेशन होगा। और ट्रांसलेशन होगा तो फिर हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा। प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो हम बोलेंगे कि सर एंजाइम बनेंगे। एंजाइम क्या होंगे? बनेंगे। ठीक है ना। एंजाइम यहाँ पे कौन कौन से हैं देखिए, ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमीएज, ट्रांसएसिटाइलेज। ठीक है ना। तो सही है सर। मतलब कह रहे हैं कि अगर इंड्यूसर होगा तो वो रिप्रेसर को क्या कर देगा? रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देगा। रिप्रेसर को क्या कर देगा? इनएक्टिव कर देगा। इनएक्टिव होगा तो फिर कह रहे हैं कि सर ऑपरेटर के ऊपर कह रहे हैं कि वो रिप्रेसर जो था वो बाइंड नहीं कर पाएगा। जब बाइंड नहीं करेगा तो फिर कह रहे हैं प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज जाके लगेगा। फिर आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, ट्रांसलेशन कराएगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा और एंजाइम बनेंगे। ये बेसिक बात थी। ठीक है ना। तो ये बात तो हम लोग वहाँ पे डिटेल में सीखे थे। ठीक है ना, डिटेल में सीखे थे। अब देखिए लाइन बाय लाइन थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका क्या मीनिंग क्या है। देखिए, द एल्यूसिडेशन ऑफ लैक ओपेरान वाज also a result of close association between geneticist फ्रैंकोइस जैकब, इनका नाम बताया था आपको। ठीक है। बायोकेमिस्ट जैक मोनाट। दे वेयर फर्स्ट टू एल्यूसिडेट अ ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम इन लैक ओपेरान। हियर लैक रेफर्स टू लैक्टोज। आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि इस लैक ओपेरान में लैक का क्या मीनिंग होता है। तो क्या बताना है? लैक मतलब होता है कि सर ये लैक्टोज का लैक है ये। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है। अब पॉलीसिस्टानिक स्ट्रक्चरल जीन, अब पॉलीसिस्ट्रॉनिक
स्ट्रक्चरल जीन, जैसा कि आपको पता है कि सर बैक्टीरिया में ये कह रहे हैं जो जीन होते हैं वो पॉलीसिस्टेनिक नेचर के होते हैं, कभी डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन, कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन, सच अरेंजमेंट इज़ वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया एंड इज़ रेफर टू एज ओपेरान। ठीक है ना, तो ओपेरान का हमने आपको वहाँ पे डिटेल में बात किया था कि ओपेरान क्या होता है। नेम फ्यू सच एग्जाम्पल सच एज लैक ओपेरान, टीआरपी ओपेरान, एआरए, हेस ओपेरान। तो ये जो ओपेरान है ये सब आपको ज़्यादा कह रहे हैं कि डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस आपको पूछा क्या जाना है, लैक ओपेरान। तो उसी के आसपास हमें क्या करना है, अपना दिमाग लगाना है। ठीक है ना, चलिए। लैक ओपेरान कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन दैट इज आई जीन। देखिए आई जीन, हियर द आई टर्म डज नॉट रेफर्स टू इंड्यूसर, मतलब यहाँ पे आई का मतलब इंड्यूसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर हमें पता है कि इंड्यूसर जो होता है वो या तो लैक्टोज होता है या तो एलोलैक्टोज होता है। ठीक है ना, या तो लैक्टोज होता है या तो एलोलैक्टोज होता है, तो फिर आई तो इंड्यूसर हो ही नहीं सकता। तो एक बात तो यहाँ से ये क्वेश्चन हो सकता है कि आई का क्या मतलब है, आई का क्या मतलब इंड्यूसर होता है, क्या बताना है कि सर आई मतलब इंड्यूसर नहीं होता, रादर इट इज़ डिराइव फ्रॉम द वर्ड इनहिबिटर। कह रहा है कि ये इनहिबिटर वर्ड से डिराइव हुआ है। आई मतलब यहाँ पे आई का मतलब इंड्यूसर नहीं है, आई का मतलब क्या है, इनहिबिटर। एंड थ्री स्ट्रक्चरल जीन दैट इज ZYA, इसके बारे में बात किया। आई देखिए, आई जीन कोड फॉर द रिप्रेसर ऑफ द लैकोपेरन। आई जीन जो है वो क्या, उसका काम क्या है, तो वो सर वो रिप्रेसर को कोड करता है। किसको कोड करता है, रिप्रेसर क्या है, रेगुलेटरी, कह रहे हैं कि सर रेगुलेटरी प्रोटीन बनाने वाला जीन है। ठीक है ना। जेड जीन देखिए, नेक्स्ट जेड जीन कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज विच इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ द डाइसैकेराइड लैक्टोज। लैक्टोज को तोड़ने का काम है इनटू इट्स मोनोमेरिक यूनिट दैट इज गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। तो ये बात भी हमने कर लिया कि उसको किस में कह रहे हैं, लैक्टोज को किस में तोड़ दिया जाता है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। द वाई जीन कोड्स फॉर परमिएज का क्या रोल बताया था कि ये सर ये परमिबिलिटी, ठीक है ना, मतलब लैक्टोज के लिए बैक्टीरिया के अंदर परमिबिलिटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। विच इंक्रीजेज द परमिबिलिटी ऑफ द सेल्स टू बीटा गैलेक्टोसाइड्स परमिबिलिटी ऑफ द सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइड्स लिखा है। बीटा गैलेक्टोसाइड्स मतलब हो गया यहाँ पे लैक्टोज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं लिखा है, ध्यान दीजिए, बीटा गैलेक्टोसाइड्स लिखा है। तो सर बीटा गैलेक्टोसाइड का यहाँ पे क्या मतलब है, तो बीटा गैलेक्टोसाइड का मतलब है सबस्ट्रेट। ठीक है ना, दैट इज लैक्टोज। द ए जीन इनकोड्स अ ट्रांस एसिटाइलेज, हेंस ऑल द थ्री जीन प्रोडक्ट इन लैक ओपेरान आर रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द लैक्टोज। कह रहे हैं ये तीनों जीन का जो प्रोडक्ट है वो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म से कह रहे हैं उनका रिलेशनशिप है। इन मोस्ट अदर ओपेरान एज वेल द जीन प्रेजेंट इन द ओपेरान आर नीडेड टुगेदर टू फंक्शन इन द सेम और रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, तो यहाँ से अब ये वाला तो हम लोगों ने समझ लिया कि सर इंड्यूसर नहीं है, मतलब कह रहे हैं कि लैक्टोज नहीं है, या हम बोलेंगे एलो लैक्टोज नहीं है, ये कह रहे हैं नहीं है। तो फिर ये रिप्रेसर कह रहे हैं कि रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा, तो फिर प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज अपना काम नहीं कर पाएगा, ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ से कह रहे हैं ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, इससे एसोसिएटेड एंजाइम कह रहे हैं नहीं सिंथेसाइज होंगे। ठीक है ना, तो इंड्यूसर नहीं होगा, तो ये मतलब हो गया। अब फिर दूसरा केस में क्या दे रखा है, इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर है, मतलब क्या बोल सकते हैं सर, यहाँ पे लैक्टोज या एलोलैक्टोज प्रेजेंट होगा,
तो वो प्रेजेंट होगा तो वो करता क्या है सर, ये किसकी तरह काम करते हैं, ये इंड्यूसर की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं, इंड्यूसर की तरह काम करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या दिखा रखा है कि रिप्रेसर mRNA ने रिप्रेसर प्रोटीन बनाया। ये कौन है, रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन पे कह रहे हैं कि कौन आके बाइंड कर गया, इंड्यूसर। इंड्यूसर जैसे ही रिप्रेसर पे बाइंड करेगा तो रिप्रेसर को क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देगा। अब इनएक्टिव रिप्रेसर कह रहे हैं कि सर वो ऑपरेटर पे जाके बाइंड नहीं कर पाता है। अब ऑपरेटर पे अगर रिप्रेसर बाइंड नहीं किया तो फिर कह रहे हैं कि सर प्रमोटर के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। ठीक है ना, ये कह रहे हैं बाइंड करेगा। तो ये बाइंड करेगा फिर वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन, कह रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन होगा। और क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन होगा मतलब प्रोटीन बनेगा, मतलब यहाँ से एंजाइम जो भी हैं वो सिंथेसाइज होंगे। एंजाइम कौन है सर, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर कट होना चाहिए कि ये सारे के सारे एंजाइम बनेंगे। कब बनेंगे, जब कह रहे हैं कि इंड्यूसर जब होगा। ठीक है ना, इंड्यूसर होगा तो कह रहे हैं कि सर इंड्यूसर होगा तो वो रिप्रेसर को क्या करेगा, इनएक्टिव करेगा। इंड्यूसर होगा, देखिए इंड्यूसर कह रहे हैं कि अगर होगा तो वो फिर रिप्रेसर को क्या करेगा, इनएक्टिव करेगा। रिप्रेसर इनएक्टिव हो गया तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो बाइंड नहीं कर पाएगा। तो प्रमोटर पे कौन बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा, आरएनए पॉलीमरेज से कह रहे हैं कि सर ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगा, ट्रांसलेशन, प्रोटीन बनेगा, एंजाइम बनेगा। ठीक है ना। अब कह रहा है कि देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, लैक्टोज इज़ द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है ना, मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज को काम करने के लिए कौन चाहिए, लैक्टोज चाहिए। ठीक है, एंड इट रेगुलेट स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ऑफ द ओपेरॉन, हेंस इट इज़ टर्म्ड एज इंड्यूसर। इसलिए कह रहे हैं कि इसको हमने क्या नाम दिया, इंड्यूसर, क्योंकि यही इंड्यूसर ही कह रहे हैं कि वो पार्टिकुलर है जो कह रहे हैं कि स्विच को या तो ऑन कर रहा है या तो ऑफ कर रहा है। ठीक है ना, तो मतलब क्या हुआ कि इंड्यूसर अगर है तो फिर उस कंडीशन में प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है। और इंड्यूसर नहीं है तो फिर कह रहे हैं उस कंडीशन में रिप्रेसर कह रहे हैं सर बाइंड कर जाता है ऑपरेटर के साथ। और ऑपरेटर के साथ अगर कह रहे हैं रिप्रेसर बाइंड हो गया तो फिर आपको प्रोटीन सिंथेसिस, एंजाइम सिंथेसिस देखने को नहीं मिलता है। इसलिए कह रहे हैं कि इसको हमने क्या नाम दिया, इंड्यूसर को हमने कह रहे हैं कि सर ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है, स्विच को ऑन या ऑफ करता है। ठीक है ना, देखिए lactose is the substrate for the enzyme beta galactosidase and it regulates switching on and switching off operon, hence it is termed as inducer। ठीक है ना, इसलिए बोला था ना कि यहाँ पे कि आई का मतलब इंड्यूसर नहीं होता। यहाँ पे ये जो आई है इसका मतलब इंड्यूसर नहीं है, इसका मतलब इनहिबिटर होता है। ठीक है ना, तो ये बात क्लियर हो गई यहाँ से, हेंस इट इज टर्म्ड एज इंड्यूसर इन एब्सेंस ऑफ प्रेफर्ड कार्बन सोर्स सच एज ग्लूकोज। मतलब कह रहे हैं कि अगर ग्लूकोज नहीं है, इफ लैक्टोज इज प्रोवाइडेड इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ द बैक्टीरिया, द लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल थ्रू द एक्शन ऑफ परमिएज। रिमेंबर, अब ये क्या बोल रहे हैं इसको थोड़ा सा समझिए। कह रहे हैं रिमेंबर अ वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैकोपेरॉन हैज़ टू बी प्रेजेंट इन द सेल ऑल द टाइम। ठीक है ना, मतलब कह रहे हैं कि कुछ पार्ट लैकोपेरॉन का, मतलब लैकोपेरॉन का जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा उसके पास कह रहे हैं कि बैक्टीरिया के पास होता है, अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट इंटर द सेल। लैक्टोज, देखिए लैक्टोज को सेल के अंदर इंटर होने के लिए क्या चाहिए, लैक्टोज को सेल के अंदर एंटर होने के लिए चाहिए परमिएज। क्या चाहिए, परमिएज चाहिए सर। अब परमिएज कौन है, परमिएज एंजाइम है, परमिएज एंजाइम है। मतलब परमिएज एंजाइम अगर नहीं होगा तो लैक्टोज सेल के अंदर एंटर करेगा ही नहीं।
यही बात हो गई ना। द लैक्टोज देन इंड्यूसेस द ओपेरॉन इन द फॉलोइंग मैनर, कि कैसे अब कह रहे हैं कि लैक्टोज इंड्यूस करता है ओपेरॉन को, उसके बारे में ध्यान देना है, ठीक है ना। अब ये क्या बोल रहे हैं, द रिप्रेसर ऑफ द ओपेरॉन इज सिंथेसाइज्ड, द रिप्रेसर ऑफ द ओपेरॉन इज सिंथेसाइज्ड ऑल द टाइम कंटिन्यूसली, मतलब रिप्रेसर जो है वो हमेशा सिंथेसाइज होता रहता है फ्रॉम द आई जीन, यहाँ देखिए ये आई जीन, ठीक है ना। द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन, द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स विद द ऑपरेटर रीजन ऑफ द ओपेरॉन एंड प्रोविंस, मतलब वही तो बताया ना कि अगर कह रहे हैं कि सर अगर रिप्रेसर, देखिए अगर रिप्रेसर कह रहे हैं एक्टिव होगा, रिप्रेसर कह रहे हैं एक्टिव होगा तो वो ऑपरेटर को बाइंड कर जाएगा, वो ऑपरेटर को बाइंड कर जाएगा। और अगर, ठीक है ना, अगर रिप्रेसर ऑपरेटर को बाइंड कर गया तो इस कंडीशन में आरएनए पॉलीमरेज कह रहे हैं नॉन फंक्शनल हो जाता है, ठीक। देखिए आगे क्या लिख रहे हैं, द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ द ओपेरॉन एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन, ठीक है। वही तो बताया ना कि अगर रिप्रेसर ऑपरेटर पे बाइंड कर जाएगा, रिप्रेसर अगर ऑपरेटर पे बाइंड कर जाएगा तो फिर वो आरएनए पॉलीमरेज को कह रहे हैं कि बाइंड नहीं होने देगा। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं होगा तो फिर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, एंजाइम नहीं बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि अगली लाइन में क्या लिख रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूसर सच एज लैक्टोज और एलोलैक्टोज, देखिए यही तो बोल रहे थे, इन, यहाँ देखिए इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज या एलोलैक्टोज, द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड बाय इंटरेक्शन विद द इंड्यूसर, मतलब अगर रिप्रेसर जो है, रिप्रेसर के साथ अगर इंड्यूसर कह रहे हैं आके बाइंड कर जाए तो रिप्रेसर क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। और इनएक्टिव रिप्रेसर की क्या समस्या है कि फिर वो कह रहे हैं सर वो ऑपरेटर के ऊपर बाइंड नहीं करेगा, ऑपरेटर के ऊपर बाइंड नहीं करेगा, फिर प्रमोटर कह रहे हैं कि सर प्रमोटर खाली हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रमोटर पे फिर कौन बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज कह रहे हैं बाइंड करेगा, तो ये कह रहे हैं कि ये ट्रांसक्रिप्शन को होने देगा, या ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हैं होगा, ठीक है सर, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा मतलब ट्रांसलेशन भी होगा, प्रोटीन भी बनेगा, ठीक है। तो प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से कह रहे हैं सर एंजाइम भी बनेंगे, ये बात यहाँ तक सही हो गई। दिस अलाउज द आरएनए पॉलीमरेज एक्सेस टू द प्रमोटर, ठीक है, एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड, मतलब कह रहे हैं कि सर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो जुड़ेगा किसके साथ, प्रमोटर के साथ, वो किसके साथ जुड़ेगा, प्रमोटर के साथ, और वो ट्रांसक्रिप्शन को क्या करता है, प्रोसीड करता है। Essentially, regulation of lac operon can also be visualized as regulation of enzyme synthesis by its substrate. Essentially, regulation of lac operon can also be visualized as regulation of enzyme synthesis by its substrate. मतलब क्या हो गया कि जो सर सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट कौन है, इंड्यूसर, सबस्ट्रेट कौन है, इंड्यूसर, यानी इंड्यूसर अगर होगा तो फिर वो क्या करेगा, इंड्यूसर अगर होगा तो वो रिप्रेसर को बाइंड करेगा, रिप्रेसर को बाइंड करेगा तो रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाएगा, रिप्रेसर इनएक्टिव होगा तो वो फिर कह रहे हैं कि सर वो जाके ऑपरेटर पे बाइंड नहीं करेगा, ऑपरेटर पे बाइंड नहीं करेगा, फिर आरएनए पॉलीमरेज कह रहे हैं प्रमोटर पे बाइंड करेगा, और आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे बाइंड कर गया मतलब वो ट्रांसक्रिप्शन करवा देगा, वो ट्रांसलेशन करवा देगा और प्रोटीन बना देगा, एंजाइम बना देगा। इसका अपोजिट क्या हो सकता है कि अगर इंड्यूसर नहीं है, यानी सबस्ट्रेट हमारा यहाँ पे कौन है, सबस्ट्रेट, देखिए फिर से सबस्ट्रेट कौन है, इंड्यूसर। दूसरे केस में हम क्या बोल रहे हैं कि इंड्यूसर मान लेते हैं नहीं है, इंड्यूसर नहीं है तो फिर क्या रिप्रेसर इनएक्टिव हो पाएगा, रिप्रेसर, ठीक है ना, रिप्रेसर इनएक्टिव
इनएक्टिव हो पाएगा, तो क्या बोलेंगे सर, रिप्रेसर इनएक्टिव नहीं होगा। और अगर रिप्रेसर इनएक्टिव नहीं होगा मतलब क्या होगा, वो एक्टिव होगा। और अगर ये एक्टिव रहा तो फिर ये ऑपरेटर पे जाके बाइंड कर जाएगा, और ये ऑपरेटर पे बाइंड किया तो आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी नहीं हो पाएगी तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ठीक है ना, प्रोटीन सिंथेसिस, एंजाइम सिंथेसिस, ये कुछ नहीं होगा। यहाँ तक सही है। अच्छा, अब लास्ट लाइन में क्या लिखने की इन्होंने कोशिश करी है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरान बाय रिप्रेसर, रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरान, अब इसे रिप्रेसर के टर्म में समझना है, ठीक है ना। रिप्रेसर इज रेफर टू एज निगेटिव रेगुलेशन, ठीक है ना। अब इसका क्या मीनिंग है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, अब ये कंटेक्स्ट क्या, किसके बारे में सोचना है कि हमें सर रिप्रेसर को ध्यान में रख के बात करना है ना। मतलब कह रहे हैं कि सर अगर रिप्रेसर है, क्या बोलना है कि सर हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर रिप्रेसर अगर कह रहे हैं, ठीक है ना, अगर रिप्रेसर है तो रिप्रेसर है मतलब रिप्रेसर कैसा होगा, एक्टिव होगा। और एक्टिव रिप्रेसर क्या करता है, ऑपरेटर को बाइंड करता है। बोलिए, ऑपरेटर को बाइंड करेगा तो फिर कह रहे हैं क्या प्रमोटर को आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा तो क्या प्रोटीन बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि रिप्रेसर का होना, रिप्रेसर अगर होगा एक्टिव फॉर्म में, रिप्रेसर अगर एक्टिव फॉर्म में होगा तो फिर प्रोटीन या एंजाइम नहीं बनेगा, ठीक है ना। पहला कॉन्टेक्स्ट ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि रिप्रेसर अगर एक्टिव फॉर्म में नहीं होगा, तो ये कब पॉसिबल है, रिप्रेसर एक्टिव फॉर्म में नहीं होने का मतलब रिप्रेसर किस फॉर्म में होगा, इनएक्टिव फॉर्म में। तो रिप्रेसर अगर देखिए यहाँ से ना, रिप्रेसर के इनएक्टिव होने का क्या मतलब है, रिप्रेसर इनएक्टिव हुआ मतलब कह रहे हैं कि इंड्यूसर होगा, फिर इंड्यूसर, क्योंकि इंड्यूसर ही कह रहे हैं कि रिप्रेसर को क्या करता है, इनएक्टिव करता है, ठीक है ना। तो अगर रिप्रेसर इनएक्टिव फॉर्म में होगा मतलब क्या हुआ दूसरा उसका कि वहाँ पे सर इंड्यूसर होगा, और इंड्यूसर के आते ही कह रहे हैं रिप्रेसर क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो रिप्रेसर इनएक्टिव होगा तो फिर वो ऑपरेटर को बाइंड नहीं करेगा, ऑपरेटर को बाइंड नहीं करेगा तो फिर क्या ध्यान में रखना है सर, ऑपरेटर को अगर वो बाइंड नहीं करेगा तो फिर प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगा, एंजाइम बनेगा, ठीक है ना, प्रोटीन बनेगा और एंजाइम बनेगा। तो यही बात उन्होंने लिखने की कोशिश की है लास्ट लाइन में कि रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरान बाय रिप्रेसर इज रेफर टू एज निगेटिव रेगुलेशन, ठीक है ना। नेगेटिव रेगुलेशन, क्यों नेगेटिव रेगुलेशन है, क्योंकि रिप्रेसर अगर है तो फिर वो प्रोटीन को बनने नहीं देगा। मतलब रिप्रेसर का होना प्रोटीन सिंथेसिस को क्या कर रहा है, होने नहीं दे रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि इसका रेगुलेशन कैसा हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव रेगुलेशन। रिप्रेसर है तो फिर वो एक्टिव फॉर्म में होगा, एक्टिव फॉर्म ऑफ रिप्रेसर will bind with operator, and if repressor bind with operator then RNA polymerase cannot work, ठीक है ना। मतलब RNA polymerase ठीक है सर, वो प्रमोटर पे बाइंड तो कर जाएगा लेकिन आगे रास्ता उसको मिलेगा नहीं, आगे उसको रास्ता नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा रास्ता तो फिर कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा मतलब एंजाइम नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो आई होप कि थोड़ा सा अब आपको जाके चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो बेहतरीन क्या होगा आपके लिए कि पहले आप वीडियो देख लें,
उसके बाद इसको कह रहे हैं कि आप देखने की कोशिश करें, फिर आपको इसके अंदर कोई सिंगल लाइन ऐसी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए। और इतना करने के बाद फिर आप क्या करें, प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपको आ जाएगा कॉन्फिडेंट, ठीक है ना, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाएंगे, वहाँ आपसे कुछ भी पूछा जाएगा तो वहाँ फिर आपके गलत होने की संभावना क्या हो जाएगी, 0%। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।